लंदन के दिल में बकिंघम पैलेस के बाहर एक सिपाही खड़ा था, जेम्स एलवुड। सीधा, स्थिर और अनुशासन का प्रतीक। उसकी ड्यूटी बहुत सरल थी, रक्षा करना, निगरानी रखना और कभी भी भावनाएं न दिखाना। दिन पर दिन वही लाल कोट, वही काली ऊंची टोपी, वही मौन गर्व। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। महल के दरवाजे अचानक खुले और एक राजकीय सहायक हाँफते हुए अंदर आया। रानी का नेवी लॉकेट गायब है। पूरे महल में सनसनी मच गई और आखिरी व्यक्ति जो रानी के कक्ष के पास देखा गया था, वो था गार्ड जेम्स एलवुड। सबके चेहरे पर हैरानी थी। जेम्स बाहर से शांत खड़ा रहा, लेकिन भीतर उसका दिल डूब गया। वो रानी के निजी कमरे के पास कभी गया ही नहीं था, फिर भी कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। कमांडर ने सख्त आवाज में कहा, 3 दिन है तुम्हारे पास एलवुड। अगर लॉकेट नहीं मिला तो तुम पद से हटा दिए जाओगे, बेइज्जत होकर। उस रात जेम्स ने अपनी यूनिफॉर्म उतारी। वो अब गार्ड नहीं था, वो एक खोजी बन चुका था। महल की लंबी गलियों में छिपते छिपाते उसने अपनी सच्चाई ढूंढने की ठान ली। जांच की शुरुआत हुई और पहला सुराग मिला उसी की टोपी के नीचे से, एक अजीब सी पर्ची। उस पर लिखा था, जो सोने में छिपा है वो कभी लकड़ी में था। वहां देखो जहां सन्नाटा बोलता है। जेम्स ने सोचा, सोना यानी राजसी चीजें, लकड़ी यानी शायद पुरानी किताबों की अलमारियां, और जहां सन्नाटा बोलता है वो जगह हो सकती है रॉयल लाइब्रेरी का रीडिंग रूम। आधी रात को जेम्स पहुंचा महल की लाइब्रेरी में। पुराने पन्नों की खुशबू, लकड़ी की शेल्फें और सन्नाटे में बस घड़ी की टिक टिक। इतिहास की किताबों के बीच छिपा था एक छोटा डिब्बा। उसके अंदर एक और नोट। इस पर लिखा था, सच छाया में छिपा है, जो अकेले पीता है वो बहुत कुछ जानता है। जेम्स ने सोचा, ये किसकी ओर इशारा है? फिर उसे याद आया उसका पुराना साथी रॉली, जो अब सबसे दूर रहता था और अपनी शामें अकेले पुराने गार्ड टावर में बिताता था। जेम्स वहां पहुंचा, दरवाजा चरमराया और रॉली चौंक गया। जेम्स, तुम यहां क्या कर रहे हो? जेम्स बोला, तुम जानते हो मैं क्यों आया हूं। रॉली ने लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें फंसाने का इरादा नहीं किया था जेम्स। उन्होंने मुझसे वादा किया था, पैसे का। एक विदेशी लॉर्ड था जो रानी की बदनामी चाहता था। मैंने बस उसे चेंबर का कोड दिया था। पर जब लॉकेट गायब हुआ मैं डर गया। मैंने वो नोट्स छोड़े ताकि कोई सच्चाई तक पहुंच सके। जेम्स के मन में गुस्सा और दया दोनों उमड़ पड़े। वो बोला, सच्चाई छिप नहीं सकती रॉली, तुम्हें इकरार करना होगा। रॉली ने सिर झुका लिया। मैं करूंगा और माफी चाहता हूं। कुछ घंटों बाद लॉकेट मिल गया, पुराने टावर की चिमनी में छिपा हुआ, राख में सना पर सुरक्षित। जेम्स पर से सारे इल्जाम हट गए। रानी ने खुद उसे बुलाया। रानी ने कहा, जब पूरी दुनिया ने तुम पर शक किया तब भी तुम सच्चाई पर अड़िग रहे। यूनिफॉर्म पहनना आसान है एलवुड, पर सम्मान, वो तो भीतर की चीज होती है। जेम्स ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, गर्व नहीं, शांति के साथ। उस दिन के बाद वो सिर्फ एक गार्ड नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया, मौन की शक्ति और सत्य के रक्षक का।